तो क्वेश्चन करते हैं, 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक आइडियल गैस दे रखी है ना, तो गैस का टाइप दे रखा है। क्या बोल रहा है, दिस गैस इज टेकन अलोंग 2 साइक्लिकल प्रोसेसेस ई एफ जी ई से एफ, एफ से जी, जी से ई एंड ई एफ एच ई से एफ फिर एच फिर ई एज शोन इन द पीवी डायग्राम। अच्छा, प्रोसेसेस इन्वॉल्व आर प्योरली आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोडियाबैटिक, है ना। दे तो रखे हैं 4 तरह के प्रोसेस, बट अब जैसे आइसोकोरिक और आइसोबारिक तो सिंपल ही है ना। आइसोबारिक मतलब सेम प्रेशर, तो वो ई से जी हो गया या जी से ई, ठीक है। और आइसोकोरिक सेम वॉल्यूम, तो वो ई से एफ हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें ये नहीं दे रखा है अपने को कि आइसोथर्मल कौन सा है और एडियाबैटिक वाला कौन सा है, ठीक है। मतलब कोई सीक्वेंस में नहीं बता रखा है, तो ये अपन निकाल लेंगे अभी। अच्छा, मैच द पाथ्स इन लिस्ट 1 विद मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन लिस्ट 2। तो इसमें ये बताना है इस पाथ में, इन पाथ्स में वर्क डन कितना किया है। तो पहले तो ये देख लेते हैं, सी एफ से एच और एफ से जी, है ना, इसमें से कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है। तो ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो एफ एच जो है वो क्या हो जाएगा, एफ एच एडियाबैटिक हो जाएगा, और एफ जी जो है वो आइसोथर्मल हो जाएगा, ठीक है। और स्लोप ज्यादा क्यों होता है भाई, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट होता है। और ये तो जैसे मोनोटॉमिक गैस है, गामा जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। गामा कितना होता है एडियाबैटिक, इसमें मोनोटॉमिक गैस में 5/3 होता है, ठीक है। तो स्लोप ज्यादा है पीवी कर्व की, इसलिए एफ एच जो है वो एडियाबैटिक है, ठीक है। अच्छा, अपने को तो केवल वर्क डन पता करना है अलग अलग प्रोसेसेस में, तो उसके लिए अपने को ना वॉल्यूम चाहिए होगा, है ना। वॉल्यूम यदि मालूम चल जाए तो हम एरिया अंडर द कर्व करके निकाल लेंगे। एच और जी का यदि अपने को वॉल्यूम मालूम चल जाए, तो इसमें से 2 प्रोसेस जो है वो ऐसे हैं, जीई, है ना, जीई और जीएच, है ना। इन दोनों प्रोसेस नंबर जो पी और क्यू है ना, इसके लिए अपने को वॉल्यूम चाहिए होगा एच और जी का, तो ये निकाल लेते हैं। तो पहले जी का निकालते हैं। तो एफ जी जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो पी एफ वी एफ ये किसके बराबर होगा, पी जी इंटू वी जी, ठीक है। तो पी एफ कितना है, 32 वी नॉट इंटू वी नॉट इज इक्वल टू पी जी। पी जी कितना है, पी जी पी नॉट के बराबर है, ठीक है, इंटू वी जी। तो वी जी कितना आ गया, 32 वी नॉट आ गया, ठीक। तो एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास में। तो इसको करते हैं, इसको यहीं पे लिख लेते हैं, 32 वी नॉट, ठीक है। अब एच का निकालते हैं। तो एफ एच जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो पी एफ वी एफ रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एच वॉल्यूम ऑफ एच रेज टू पावर गामा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 32 पी नॉट वी नॉट रेज टू पावर 5/3 is equal to pH is P naught into VH raised to power 5/3, ठीक। तो VH by V naught raised to power 5/3 ये कितना हो गया, तो ये हो गया 32 which is equal to 2 raised to power 5, ठीक है। तो VH कितना हो गया, V naught into 2 raised to power 5 3/5, ठीक है। 3/5 रूट ले लिया बेसिकली दोनों तरफ, तो ये 5 कैंसिल आउट हो गया और ये 2 क्यूब, तो वी एच आपका कितना आ गया, 8 वी नॉट आ गया, ठीक। तो ये आपका सेकंड रिलेशन आ गया 8 वी नॉट, और वी जी जो है वो इतना था।
तो इसको भी लिख लेते हैं, ये आ गया 8v0। ठीक है, अब जगह बना लेते हैं। तो अलग अलग प्रोसेसेस में वर्क डन निकालना है। अच्छा, वर्क डन का अपने को केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, वो मतलब उसका साइन नहीं चाहिए। तो करते हैं वर्क डन जीई। तो जी में एरिया अंडर ये वाला कर्व, मतलब जी के अंडर का जो एरिया होगा ये वर्क डन होगा। ठीक है, ये शेडेड एरिया, तो ये तो अपने को मालूम है। तो ये कितना हो जाएगा, 32 माइनस 1 v0 इंटू पी नॉट। ठीक, तो ये आ गया आपका 31 p0 v0। तो 31 p0 v0 ये p से ये लिंक्ड है। ठीक है, 4। तो यहां लिख लें p जो है वो, p का आंसर लिस्ट 2 में 4 है, फोर्थ ऑप्शन। अब सेकंड देखते हैं, वर्क डन GH। इसको मिटा देते हैं पहले। तो GH के लिए एरिया कौन सा होगा, एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया हो जाएगा। ठीक, तो ये एरिया कितना हो गया, 32 माइनस 8 v0 इंटू p0। तो ये कितना आ गया, 24 p0 v0। ठीक, तो ये हो गया, तो बल्कि यहीं पे लिख लेते हैं। तो ये तो p है ना, और ये आपका q है ना, q का ये है रिलेशन। अब तीसरा देखते हैं, वर्क FH। ठीक है, FH मतलब ये एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता था, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो वैल्यूज डाल देते हैं। तो प्रेशर P1 V1 माइनस P2 इंटू V2 अपॉन गामा माइनस 1, मतलब 5/3 माइनस 1। ठीक, 5/3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मोनोटॉमिक गैस है। तो मोनोटॉमिक गैस में एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है 5/3 होता है, अपने को मालूम है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 36 P0 V0 हो गया, 36 P0 V0, ये R हो गया। तो R जो है वो 2 है, तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट है ना। P का 4 है ना, P का ये 4 हो गया, Q का 3 और R का 2 एंड फिर S का 1 ही होगा, हालांकि अपन निकाल लेंगे अपन, पर ए पार्ट करेक्ट हो गया इसका। S का भी निकाल ही लेते हैं, तो थोड़ी जगह बना लेते हैं। वर्क डन इन FG है ना, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता था, nRT ln V2/V1। और nRT को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, P1 V1 से भी कर सकते हैं, P2 V2 से भी कर लेते हैं, है ना। तो एक ही बात है, क्योंकि P1 V1 P2 V2 के बराबर होगा, और जो कि nRT के बराबर होगा, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि T कांस्टेंट है। तो P1 V1 ln V2/V1 कर लेते हैं। तो इसमें F से शुरू कर रहे हैं अपन, तो कितना हो गया, 32 P0 इंटू V0 ln V2। V2 कितना है, 32 V0/V0। ठीक है, तो ये आ गया आपका 32 P0 V0 ln 32। ठीक है, ये हो गया वर्क FG। तो ये आ गया आपका वर्क डन आ गया। इसमें ln2 के टर्म्स में दे रखा है, तो इसको मैनिपुलेट कर लें आप। जैसे भाई ln 32 को हम लिख सकते हैं ln2⁵, तो 5 ln2 हो जाएगा। तो ये 32 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क FG ये कितना हो जाएगा, 160 P0 V0 ln2, है ना। तो ये ln2 के फॉर्म में अपना वर्क डन आ गया। ठीक है, जो कि ये है, तो ये S हो जाएगा। पर अपना आंसर तो आ ही गया, है ना, ए पार्ट।